इस वीडियो में एलीसीड के चैप्टर 190 और 191 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और सुबिन बोलती है, कमीने तूने लेवल 5 स्पाइसी क्यों मंगाया था? वो दोनों लड़ते लड़ते कैट के ऊपर पैर रख देते हैं। सुबिन कहती है, प्लीज मुझे माफ कर देना। वैसे जीवू, क्या तूने डिसाइड कर लिया है? जीसक कहता है, हाँ, उसने बोला कि वो जाएगा। सुबिन बोलती है, पर जीवू, ये काफी ज्यादा खतरनाक रहेगा। जीवू कहता है, मैं तुम्हारे साथ जाके और भी स्ट्रॉन्ग अवेकनर्स से मिलना चाहता हूँ। सुबिन पूछती है, वोइन, तू क्या करेगा? वो बोलता है, मैं भी जाऊंगा। वो लोग कहते हैं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए जा रहे हैं। ये सुनकर वोइन थोड़ा सैड चेहरा बना लेता है। वो लोग बोलते हैं, अबे यार, ये अचानक से इतना ज्यादा सीरियस क्यों हो गया है? हम मजाक कर रहे थे, तू भी चल, हमें हमेशा साथ में रहना चाहिए। पर वो उनका जवाब देने के बजाय आराम से नूडल्स खाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और कर्टन कहता है, इन बच्चों में कुछ तो अलग है, ये लोग एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करते हैं। काइडन, तुझे तो मालूम ही है कि हम जैसे अवेकनर्स के लिए ऐसा है कि तुम उनसे चीजें छीन लो या वो तुमसे छीन लेंगे, पर ये बच्चे लेने के बजाय अपनी चीजें दे देते हैं। काइडन बोलता है, हाँ, ये लोग हमेशा से ही ऐसे हैं। कर्टिन कहता है, मैंने अभी तक जितना ऑब्जर्व किया है उससे मुझे ये समझ आया है कि ये सब जीवों की वजह से हो रहा है। काइडन बोलता है, देखो, बोल भी कौन रहा? आखिरकार तू कब से किसी के बोलने पे एक जगह पर रुकना स्टार्ट कर दिया है? कर्टिन कहता है, तब तो तू सबसे ज्यादा अजीब है। क्या ये कोई सेंस बनाता है कि तेरा भी कभी कोई स्टूडेंट होगा? काइडन बोलता है, हाँ, तू सही बोल रहा है, ये सब मेरे स्टूडेंट की वजह से ही हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है और डिलेन पूछता है, तू यहाँ दोबारा क्यों आया है? वोइन कहता है, मैं शायद कुछ वक्त के लिए यहाँ नहीं आ पाऊंगा। डिलेन पूछता है, क्या तू वापस अकेडमी जा रहा है? तू तो अभी आया था। वोइन बोलता है, मैं वर्ल्ड अवेकन्ड अकेडमी जा रहा हूँ। ये सुनकर तो डिलेन हैरान रह जाता है। वो कहता है, क्या तू अपने दोस्तों के साथ जा रहा है? वोइन बोलता है, हाँ, मैं उन्हीं के साथ जा रहा हूँ। डिलेन कहता है, अपना ध्यान रखना, ये दुनिया काफी ज्यादा खतरनाक है, हमेशा संभल कर रहना। वोइन बोलता है, हाँ, मैं जानता हूँ, मैं केयरफुल रहूंगा। सीन शिफ्ट होता है और ड्यूक चलते हुए जा रहा होता है। तभी आर्थर कहता है, ड्यूक, क्या तूने न्यूज सुनी कि वो बच्चे यहाँ आ रहे हैं? ड्यूक बोलता है, हाँ, मैं जानता हूँ। आर्थर कहता है, पूरी एकेडमी आजकल इसी बारे में बात करती है। वैसे याद आया, जीवू भी उन्हीं के साथ आ रहा है। ये सुनकर ड्यूक थोड़ा गुस्सा हो जाता है। आर्थर सोचता है, उस दिन के बाद से ड्यूक ने अपना नकली काइंड बिहेवियर दिखाना बंद कर दिया है। ये काफी चिंता में होगा, क्योंकि इसकी पोजीशन अब खतरे में है, क्योंकि एक अननेम्ड बच्चे से हार गया है। सीन शिफ्ट होता है और इनह्यूक बोलता है, हम 30 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, उसके बाद ड्राइव करके जाएंगे, सब केयरफुल रहना क्योंकि एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद हम सेफ नहीं रहेंगे। पर उसकी बात कोई घंटा सीरियस नहीं ले रहा होता। सीन शिफ्ट होता है और इनह्यूक सोचता है, ये लूट्रेन फैमिली का फॉर्मर हेड है। ये ऑफिशियली टॉप 10 के अंदर नहीं है, पर फिर भी काफी ज्यादा पावरफुल है। गैरेथ बोलता है, तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम गैरेथ लूट्रेन है और मैं इस एकेडमी का प्रिंसिपल हूँ। मैं पहले सुन के हैरान था कि हमारे स्टूडेंट्स तुमसे हार गए, पर अब तुम्हें देखकर समझ आ रहा कि क्यों हारे हैं। तो तुम में से किसने केन को हराया था? ये सुनकर जीवू कहता है, वो मैं हूँ। गैरेथ पूछता है, वो एनिमल कहाँ है जिसने मिस्टिकल बीस्ट को हराया था? जीवू बोलता है, मैं जैसे ही एकेडमी आया तो वो कहीं घूमने चले गए। मैं उनसे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, इसलिए मालूम नहीं कहां पर है। गैरेथ कहता है, तुम उन्हें अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकते, पर फिर भी मिस्टिकल बीस्ट को हरा दिया। सीन शिफ्ट होता है और इनह्यूक बोलता है, इन्होंने इनविटेशन में यहां आने का पर्पस स्ट्रॉन्ग अवेकनेस को बुलाकर इंटरैक्ट करवाना है। पर सच बोलूं तो ये सब तुम्हारी स्ट्रेंथ चेक करना चाहते हैं, इसलिए हमेशा ध्यान रखना और कुछ मुसीबत मत खड़ी करना। तो ठीक है, अब हम चलते हैं। सुबिन कहती है, लगता नहीं कि हम मुसीबत से दूर रह पाएंगे। हम जैसे ही यहाँ आए तो यहाँ का एटमॉस्फेयर बदल गया था। गैंगसॉक बोलता है, शायद उन्होंने सुना होगा कि हमने यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ स्पार किया था। जीवू पूछता है, सुचौन, तुम कहाँ जा रहे हो? सुचौन बोलता है, अपने रूम में जा रहा हूँ, तुम्हारे साथ रहकर क्या करूँगा? सुबिन बोलती है, यहाँ काफ़ी बोरिंग फील हो रहा है, चलो बाहर घूम कर आते हैं।
वो सब बाहर घूमने लगते हैं। जीबू कहता है, ये हमारी एकेडमी से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। गैंगसॉक बोलता है, वो इसलिए क्योंकि इसकी हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, प्लस यहाँ पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स आते हैं। तभी वहाँ आर्थर आके बोलता, तुम सबको देखकर काफ़ी अच्छा लगा जीबू, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम भी आओगे। जीसॉक पूछता है, तू ऐसे अचानक से दोस्त बनने का नाटक क्यों कर रहा है? आर्थर बोलता है, मैं तेरे से बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए इससे बाहर ही रहे। वो दोनों आपस में ही बहस करने लग जाते हैं कि तभी जीवू बीच में आके उनको रोक देता है। आर्थर कहता है, जीवू तो हमेशा केयरफुल रहना। जब से सबने सुना है कि तूने केन और ड्यूक को हराया है तो काफ़ी सारे बच्चे तेरे से फाइट करना चाहते हैं। तूने जिनको हराया है वो दोनों इस एकेडमी के टॉप 10 स्टूडेंट्स के अंदर आते हैं। ये बस पावर की वजह से नहीं है, बल्कि बैकग्राउंड की वजह से भी है। वो दोनों किसी ऐसे से हार गए हैं जिसका नाम आज तक किसी ने नहीं सुना। इसलिए जब से ये खबर आई है तब से सब लोग शॉक हो गए हैं। जीवू पूछता है, पर कौन कब हार जाए किसी को नहीं मालूम है, तो इसमें बड़ी बात क्या है? आर्थर बोलता है, ये बड़ी बात ही है। ड्यूक और कीन की एकेडमी में टॉप 10 वाली पोजीशन खतरे में है, प्लस ग्रेन फैमिली की रेपुटेशन पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। उनकी एबिलिटीज पे सवाल उठाए जा रहे हैं और लुथरेन फैमिली ने केन को थ्रोन लीडरशिप के कंपटीशन से भी बाहर कर दिया है। और हाँ, याद आया कि जिस लेडी प्रोफेसर ने हमें गाइड किया था उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है। जीव पूछता है, तुम ये बोलना चाहते हो कि ये सब बस एक स्पारिंग मैच हारने की वजह से हुआ है? आर्थर कहता है, हाँ, ये एक ऐसी जगह जहां दुनिया के सबसे टैलेंटेड और बेस्ट बैकग्राउंड वाले बच्चे आते हैं। इसीलिए अगर कोई स्टूडेंट हार जाए तो वो जिस ग्रुप से है या जिस फैमिली से, उसको काफी ज्यादा नुकसान होता है। और अगर बात रही मेरी, तो मेरी जिंदगी आराम से निकल रही है। कम से कम मेरा मैच ड्रॉ तो हुआ था। सुबिन पूछती है, क्या इसका मतलब ये है कि ड्यूक और केन वापस जीव से फाइट करना चाहते हैं? आर्थर कहता है, मुझे क्या मालूम, शायद ऐसा भी हो सकता है। सीन शिफ्ट होता है और जीव सोचता है, मैंने जितना सोचा था अवेकेंड वंस की दुनिया उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तभी उसका डोरबेल बजता है। वो गेट खोलता है जहां ड्यूक खड़ा होता है। वो बोलता है, तू यहाँ क्यों आया है? तुझे आने की जरूरत नहीं थी। जीव कहता है, मैं जानता हूँ, पर मैं इस जगह को एक्सपीरियंस करना चाहता था। प्लस हमें इनविटेशन मिला था तो इसीलिए परफेक्ट चांस था। ड्यूक बोलता है, अगर तू बस इसी रीजन की वजह से आया है तो तू बेवकूफ है। यहाँ ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि तेरी स्ट्रेंथ चेक करना चाहते हैं। जीव कहता है, हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुना है। ड्यूक बोलता है, जीव, तू कभी किसी से मत हारना, क्योंकि मैं तुझे जरूर डिफीट करूंगा। इसीलिए उससे पहले किसी से भी मत हारना। सीन शिफ्ट होता है और हम स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि बोलते हैं, तू यहाँ ऐसे क्यों घूम रही है जबकि तुझे शांति से अपने रूम में बैठना चाहिए। हम देखते हैं कि वो ये सब सुबिन से बोल रही होती है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।